हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जो कि एक कर्व है, हम स्टैटिस्टिक्स में इसे पढ़ते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट इंट्रोडक्शन की ये कर्व है क्या, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इसके यूजेस। तो आइए शुरू करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन। The normal distribution is a continuous bell-shaped probability distribution curve that is symmetrical on both sides of the mean. So the right side of the center is a mirror image of the left side. So first of all, ये जो हमारा कर्व होता है ये होता है बेल शेप कर्व। तो कर्व हम बनाते क्यों है, ये कर्व करता क्या है? ये कर्व जो है, ये कर्व या कोई भी कर्व हमें बताता है, जो हमारा डेटा है उसको रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो ये वाला जो डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है कर्व की फॉर्म में, ये होता है बेल शेप का। कैसे बन के आएगा? बेल कैसी दिखती है? ऐसे सी दिखती है बेल, राइट। तो ये कर्व जिसको हम NPC बोलते हैं शॉर्ट में, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ये होता है हमारा बेल शेप का। आप इस फिगर में देख सकते हैं। एंड इट इज़ सिमेट्रिकल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मीन। तो ये हमारा बीच में क्या है? ये है मीन, ठीक है। और ये सिमेट्रिकल होता है, दैट मीन्स ये वाला एरिया जो है और ये वाला एरिया जो है कम्प्लीटली सेम होगा। मिरर इमेज जो इधर है वही एग्जैक्टली सेम इधर भी है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज़ अ वेल डिफाइंड, अच्छे से सारी चीज़ें डिफ़ाइन की जाती है, वेल स्ट्रक्चर इसका प्रॉपर होता है, मैथमेटिकल कर्व, मैथ्स का एक कर्व है, हैविंग अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स सच दैट मीन, मोड एंड मीडियन आर इक्वल। सो एज आई सेड, ये जो कर्व है ये हमें क्या बता रहा है? हमारा डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो ये डेटा जो है, इसमें जो हमारा मीन होता है, मीन हमारा हमेशा बीच में रहता है, इसमें जो मीन होता है उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज़ इक्वल टू मीडियन। हमारे 3 सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं ना, राइट, मीन, मोड एंड मीडियन। तो इसमें जो मीन की वैल्यू होती है दैट इज़ इक्वल टू मीडियन एंड दैट इज़ इक्वल टू मोड, तीनों की वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये दिखता कैसे है। तो ये है हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। इसमें आप देख सकते हैं कि बीच में है हमारा मीन दैट इज़ इक्वल टू मोड एंड मीडियन। फिर हम इस मीन के राइट साइड पे जाएंगे, यहाँ पे हमें मिलता है 1 सिग्मा दैट इज़ 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, और लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो ये हो जाएगा सेम चीज़ नेगेटिव में, -1 स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन और 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच हमको दिखते हैं 34.13% केसेस ऑफ द एंटायर डेटा, ठीक है। -1 सिग्मा एंड मीन के बीच में भी हमको इतने ही केसेस दिखते हैं। तो टोटल देखें, हमें 1 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड -1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच हमें कितने केसेस मिल रहे हैं? 68.26% केसेस हमें यहीं मिल जा रहे हैं, -1 सिग्मा और +1 सिग्मा। देन और आगे चलेंगे तो यहाँ पे हमारे आ जाएगा 2 सिग्मा दैट इज़ 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच हमें 13.59% केसेस मिल रहे हैं टोटल डेटा में से। एंड -2 सिग्मा एंड -1 सिग्मा के बीच में भी हमें इतने ही परसेंट केसेस मिल रहे हैं। तो टोटल अगर हम देखें, -2 सिग्मा और 2 सिग्मा के बीच में हमको कितने केसेस मिल रहे हैं? 95.44% केसेस मिल रहे हैं, राइट। देन नेक्स्ट हमारा आता है 3 सिग्मा, -3 सिग्मा इधर एंड 3 सिग्मा इधर। तो 2 सिग्मा 3 सिग्मा के बीच में हमें कितने केसेस मिल रहे हैं? 2.14। सिमिलरली 2.14 इधर मिल रहा है -3 सिग्मा और -2 सिग्मा के बीच में। एंड ओवरऑल -3 सिग्मा और 3 सिग्मा के बीच में हमें मैक्सिमम केसेस मिल जा रहे हैं 99.73, और रेस्ट बचे हुए में हमें देखने को मिलता है 0.14 और इधर भी 0.14। तो ये है हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। और एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई हूँ वो ये है कि NPC को, जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है, उसको इट इज़ ऑल्सो नोन एज गॉसियन कर्व।
GAUSSIAN। सो NPC का एक दूसरा नाम भी है गॉसियन कर्व। गॉसियन कर्व नाम क्यों है? क्योंकि ये कर्व जिसने बनाया था उसने अपने नाम पे ये रखा है और उनका नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस, हेंस द नेम गॉसियन कर्व। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यही है कि एक बेल शेप्ड कर्व है, एज आई सेड बेल जैसी शेप है। देन सेकंड पॉइंट इज इट इज़ बायलेटरली सिमेट्रिकल। दैट मीन्स अगर हम एक ऐसी वर्टिकल लाइन बीच में से खींचें तो इधर की साइड और इधर की साइड विल बी एग्जैक्टली सेम, ओवरलैप करेंगे एक दूसरे पे। देन ये जो कर्व होता है यूनिमोडल होता है, दैट मीन्स वन मोड होता है इसमें, और ये जो मोड है इक्वल होता है हमारे मीन और मीडियन से। मीन, मीडियन एंड मोड कोइंसाइड विद ईच अदर। कहाँ पे कोइंसाइड होते हैं? ये वाले पॉइंट पे कोइंसाइड होते हैं। मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन। इट इज़ एसिम्प्टोटिक टू द एक्स एक्सिस। एसिम्प्टोटिक मीन्स कि ये जो कर्व है ना, ये जो टेल है इस कर्व की दोनों साइड पे, ये हमेशा एक्सटेंड होती जाती है। कहाँ तक एक्सटेंड होएगी? इन्फिनिटी तक ये एक्सटेंड होती जाती है। बट ये है कि कभी भी ये जो हमारा एक्स एक्सिस है ना, इसको ये कभी भी टच नहीं करती है, ठीक है। ये भले ही इन्फिनिटी तक जा रही है पर कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। देन बिटवीन 1 सिग्मा, फ्रॉम 1 सिग्मा टू -1 सिग्मा इतने परसेंट केसेस होते हैं, ये हमने पीछे देखा है। 2 सिग्मा पॉइंट्स के बीच में, दैट इज़ 2 सिग्मा -2 सिग्मा के बीच में इतने परसेंट केसेस होते हैं, यहाँ पे ये दिख रहा है। एंड 3 सिग्मा पॉइंट्स, दैट इज़ 3 सिग्मा और -3 सिग्मा के बीच में होते हैं 99.73% ऑफ द केसेस। द नेक्स्ट आता है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस लाई एट द मिडल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ केसेस हमको इतने एरिया में देखने को मिल रहे हैं, 34.13 प्लस 34.13 जो कि हमारा 68.26। अगर हम बाकी केसेस को देखें, इसको और इसको देख रहे हैं तो 13.59 और 13.59 आप ऐड करके देख सकते हैं, इससे तो हमेशा कम ही रहेंगे, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस हमको इस रीजन में देखने को मिलते हैं। एंड ग्रेजुअली नंबर ऑफ केसेस ऑन ईदर साइड डिक्रीजेज विद सर्टेन प्रोपोर्शंस। सो एज यू कैन सी, जैसे हम इधर इधर जाते जा रहे हैं, केसेस जो हैं हमारे, नंबर ऑफ केसेस वो कम होते जा रहे हैं। देन जो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स होता है वो 1 सिग्मा और -1 सिग्मा पे देखने को मिलता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स हमें मिलता है यहाँ पे और यहाँ पे, और ये पॉइंट्स कहाँ आ रहे हैं? यहाँ पे -1 सिग्मा पे आ रहे हैं और +1 सिग्मा पे दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स होता है। एरिया बिटवीन द सिग्मा इज़ फिक्स्ड, हमेशा -1 सिग्मा और 1 सिग्मा के बीच में 68.26% ही केसेस देखने को मिलेंगे। सिमिलरली अगर हम -2 सिग्मा और 2 सिग्मा के बीच देखें तो इतने ही मिलेंगे, और -3 और 3 के बीच में इतने ही मिलेंगे। या अगर हम ऐसे भी देख लें कि -3 और -2 के बीच में देखें तो भी हमेशा इतने ही केसेस देखने को मिलेंगे। हमेशा ये जो परसेंटेज है ये कांस्टेंट रहेगी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में। द हाइट ऑफ द कर्व डिक्लाइन सिमेट्रिकली ऑन बोथ द साइड्स। यहाँ से जो ये गिर रहे हैं केसेस, कम होते जा रहे हैं, ये सिमेट्रिकल है। इधर भी सेम अमाउंट में गिरेंगे, सेम इंटेंसिटी से गिरेंगे, और इधर भी सेम इंटेंसिटी से गिरेंगे, तभी ये एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होगा। नेक्स्ट इसके यूजेस आ जाते हैं। तो ये हेल्प करता है परसेंटेज ऑफ केसेस डिटरमाइन करने में, जो कि एवरेज से ऊपर हैं, ज़्यादा है, या एवरेज से कम है। सो it helps to determine the percentage of cases within given scores or limits that are above or below a given reference point. Extreme cases determine करने में help करता है। Then to determine the percentile value on the basis of percentile rank को देख के percentile value कैसे निकालनी है, ये इसमें भी हेल्प करता है। देन रिलेटिव डिफ़िकल्टी ऑफ टेस्ट आइटम्स, जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं एक टेस्ट में वो कितने डिफ़िकल्ट हैं, रिलेटिव डिफ़िकल्टी, या फिर कंपैरिजन में अगर हम देखना चाहें कि कितना डिफ़िकल्ट है एक टेस्ट आइटम विद रिस्पेक्ट टू दूसरा, तो ये उसमें भी हेल्प करता है। देन ये हमारी ईज़ और कन्वीनियंस बढ़ाने में हेल्प करता है। जो बड़े बड़े डेटा सैम्पल्स होते हैं उसमें ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देन जो बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस होती है जो नॉर्मल नहीं है, उसको हम नॉर्मल इजीली बना सकते हैं सिंपल ट्रांसफॉर्मेशंस करके।
देन इसकी एप्लीकेशन बहुत जगह है, लाइक गारमेंट इंडस्ट्री, शू इंडस्ट्री, ये सब जगहों में इसे यूज़ किया जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इसमें हमने पढ़ा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके यूजेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि समवॉट रिलेटेड है इससे, वो होता है कुर्टोसिस एंड स्क्यूनेस, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाने वाली हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिए कोई प्रॉब्लम है तो, एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।